हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। इस सीरीज में हम लोग 10th बोर्ड एग्जाम से संबंधित चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल प्रत्येक दिन करते हैं। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसी प्रकार के क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन पर क्लिक कर लें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। और आप जो है इस सीरीज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका एक शेयर, आपका एक प्रयास हमें क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करता है। और आप इस सीरीज के साथ जुड़कर निरंतर पढ़ाई करते रहें। यदि आपको पिछले क्लास का पीडीएफ या क्लास चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन से जुड़ सकते हैं। आप हमारे पिछले क्लास को देखने के लिए आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। आपको चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि अन्य कोई चैप्टर से संबंधित प्रश्न हो या कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सीरीज। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का सीरीज हम शुरू करते हैं एक सुविचार के साथ। तो देखिए सुविचार क्या है। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। तो बच्चों, कितना अच्छा मोटिवेशनल कोट्स है। ये क्या कह रहा है कि अगर आप भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहोगे तो आपके जो तकदीर में है वही मिलेगा। लेकिन यदि आप खुद पर भरोसा करते हो और यदि मेहनत करते हो तो आपकी जो इच्छा होगी, आपका जो लक्ष्य होगा, आप प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखें, भाग्य के भरोसे मत बैठे। आप जो है मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी प्रकार इस मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का सीरीज। और प्रत्येक दिन रेगुलर आप लोग क्लास को देखें और इसी प्रकार से मेहनत करें और पढ़ाई करते रहे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है, निम्न में कौन x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 का हल है। तो देखिए दो समीकरण दिया हुआ है, बहुत आसान प्रश्न होता है ये। जब भी आपसे पूछा जाए इस ऑप्शन में से चारों में से कौन सा जो है उसका हल है, कुछ नहीं करना है, आपको इस मान को इसमें पुट कर देना है और देख लेना है वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसका हल कहेंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ x = 2 है और y = 1 है, तो पहले ऑप्शन नंबर एक को रखते हैं। अगर हम x की जगह पर यहाँ 2 रखेंगे और -2y है तो 2 × 1 = 0 इसको रखते हैं। तो 2 - 2 तो यहाँ पर 0, तो 0 = 0, यानी समीकरण 1 को संतुष्ट कर दिया। अब हम 2 में रखते हैं। यहाँ देखिए 3 × 2 अब प्लस में 4 × 1। देखिए x का मान 2 रख दिए यहाँ पर और y का मान 1 रख दिए, बराबर में 10 है। 3 दूनी 6 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, बराबर में 10। तो यहाँ से 10 = 10 हो गया। यानी ये ऑप्शन नंबर ए का मान दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि x - y = 0 का कैसा सरल रेखा होगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। x - y = 0 का कैसा सरल रेखा होगा। तो देखिए इसका ग्राफ हम लोग को कह रहा है कैसा होगा। तो यहाँ बहुत ही अच्छा प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है, x - y = 0। तो आपको पता है यदि x - y = 0 है तो इसको x = y लिख सकते हैं। तो ये इस समीकरण का ग्राफ कैसा होगा, x = y। तो थोड़ा सा देखिए हम
आप लोग को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो x बराबर y है, यानी जो x का मान होगा वही y का मान होगा। तो बहुत ही देखिए 1 2 3, ये आपका x एक्सिस होता है और ये आपका y एक्सिस होता है और ये आपका मूल बिंदु ओरिजिन होता है 0। तो यहाँ पर इधर लेफ्ट साइड में -1 -2 हो जाएगा, y अक्ष पर ऊपर में y की ओर 1 2 हो जाएगा और नीचे की ओर -1 -2 हो जाएगा। देखिए तो अगर y का मान इसमें 1 रखिएगा तो x का मान भी 1 होगा, y का मान 0 रखिएगा तो x का मान भी 0 होगा। तो अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 0, तो ये मूल बिंदु हो जाएगा मेरा मूल बिंदु। उसके बाद यदि x का मान 1 रखते हैं तो y का मान भी 1 होगा, तो ये यहाँ आ जाएगा 1 1 के सामने। x का मान 2 रखते हैं तो y का मान भी 2 होगा, तो यहाँ 2 2 के सामने आ जाएगा। इसी प्रकार अगर -1 रखते हैं तो x का मान यदि 1 रखते हैं -1 रखते हैं तो y का मान भी -1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए या -1 इस तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ ये मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है, सरल रेखा। तो ध्यान रखेंगे x बराबर y का ग्राफ जो है वो मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। पहला ऑप्शन देखिए x अक्ष के समांतर, तो कहाँ है x अक्ष के समांतर, कहाँ जा रहा है, न x अक्ष के समांतर है न y अक्ष के समांतर, ये मूल बिंदु से गुजर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक रैखिक समीकरण का घात होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जहाँ भी रैखिक शब्द जुटा हो तो समझ जाएगा उसका घात जो है वो 1 होगा। देखिए ना, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + by + c बराबर 0। तो यहाँ देखिए चर जो आपका x और y है उसका घात क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों जगह घात 1 है। और ए बी सी उस ए एक्स का गुणांक है, बी वाई का गुणांक है और सी जो है अचर पद होता है। तो यहाँ देखिए 1 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बहुत अच्छा। आप देखिए ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर, ये व्यापक रूप सब जो बीच में लिख रहे हैं इसको भी ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रश्न आपका आ सकता है। ये भी पूछ सकता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बताइए, तो आप वहाँ पर ax + by + c बराबर 0, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन के साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by के कितने अधिकतम हल संभव है। देखिए जब भी आपसे पूछा जाए कि एक रैखिक समीकरण है ax + by + c बराबर 0, इसके कितने हल संभव है, तो एक ही रैखिक समीकरण है। तो जब भी आपको ऐसा पूछा जाए तो इसका अनगिनत, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत भी बोलते हैं, अनंत हल होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए ना x का मान कुछ भी डालिएगा y का मान दे देगा, x का मान 1 डालिए y का मान निकलेगा, x का मान 2 डालिए y का मान निकलेगा, यानी अनंत हल देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है समीकरण 2x - y - 3 बराबर 0 एवं 12x + 7y - 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी। जब भी आपको समीकरण युग्म दिया रहे और आपसे आलेख पूछे तो बहुत ही उसकी क्या कीजिए, अनुपातों का तुलना कर लीजिए। a1 बटा, देखिए यहाँ पर a1 ये a2 ये b1 b2 c1 c2, इस तीनों में जो गुणांक है उसको क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। तो हम जानते हैं कि अनुपातों को तुलना करेंगे तो a1 बटा a2 निकालते हैं, तो a1 बटा a2, तो a1 का मान 2 है, a2 का मान 12 है, तो 2 बटा 12 हो जाएगा। तो 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 6 12, 1 बटा 6। b1 बटा b2 निकालते हैं, तो b1 का मान देखिए y का गुणांक -1 है और यहाँ ये 7 है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं और c1 बटा c2 निकालते हैं, c1 का मान -3 है और c2 का मान -5 है, कैंसल माइनस हो जाएगा, 3 बटा 5। यहाँ देख रहे हैं a1 बटा a2 1 बटा 6 आया और b1 बटा b2 1 बटा 7 आया, यानी a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। जब भी ऐसा कंडीशन आए तो समझ जाइए ये कैसी रेखा होगी, यह प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कैसी रेखा होगी, आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे कि जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो उस समय प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी।
यदि आपको ये वीडियो स्लो लग रहा हो तो आप इसे 1.5x करके स्पीड में देख सकते हैं। चलिए, ये हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इतना स्लो बता रहे हैं। तो यदि आपको ये सारा क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 2a + 3b = 8 तथा 3a - 4b = -5 का हल क्या है? बहुत आसान प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न कर चुके हैं। हल पूछ रहा है तो इसमें देखिए वेरी कराएंगे जो कौन इसका कौन सा ऑप्शन जो है इस वैल्यू को क्या करता है, संतुष्ट करता है इस समीकरण को। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें डालते हैं वैल्यू। एक पहला ऑप्शन पर चलते हैं। पहले पहला ऑप्शन कर रहा है a का मान 1, b का मान 2। अगर हम देखिए a का मान 1 डालेंगे तो यहाँ से 2 एकम 2 हो जाएगा और b का मान 2 डालेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 2 8, 8 बराबर 8, दोनों पक्ष को इक्वल कर दिया। समीकरण 2 में भी डालिए। a का मान 1 डालेंगे तो 3 गुना 1, ठीक है, 3 और -4 गुना 2, 4 दूनी 8 बराबर -5, 3 एकम 3, 3 में से 8 जाएगा तो -5 बराबर -5। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आपको क्या कर दिया, समीकरण, दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका चाहिए। बाकी कोई भी मान रखिए नहीं आएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी रखिए तो यहाँ ए का मान 2 रखिएगा तो 4 हो जाएगा, बी का मान 1 रखिएगा तो 3 4 3 7 हो रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं वेरी इसको संतुष्ट करेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो उसका हल की संख्या कितनी होगी? जब भी आपको समीकरण का ग्राफ क्या हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो, ऐसा प्रतिच्छेदी रेखा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इसका केवल और केवल एक ही हल होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ एक हल होगा, इसका सिर्फ एक हल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। प्रत्येक साल इस प्रकार का प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्येक दिन आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न का हल करें। आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न सब है। रैखिक समीकरण युग्म क्वेश्चन नंबर 8 है। रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 तथा 4x - 6y = 9 है। कैसा है? देखिए ऑप्शन में कह रहा है संगत है, असंगत है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं। कुछ नहीं, पहले आप चेक कीजिए ये है कैसा। उसके लिए आप इसके अनुपातों का तुलना कीजिए। a1 का मान देखिए 2 है बट्टा a2 का मान 4 है। तो हम यहाँ से पहले a1 बट्टा a2 निकाल लेते हैं। तो a1 बट्टा a2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, 1 बट्टा 2 आ गया। फिर b1 बट्टा b2 निकालते हैं। तो b1 का मान -3 है, b2 का मान -6 है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 एकम 3 दूनी 6, ये भी 1 बट्टा 2 आ गया। c1 बट्टा c2 निकालते हैं। c1 बट्टा c1, देखो c1 अगर इधर इसको व्यापक रूप में लिखें तो -8 हो जाएगा और 9 इधर है तो इधर -9 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 8 बट्टा 9। तो देख रहे हैं कि a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 के बराबर है, लेकिन c1 बट्टा c2 का वैल्यू 8 बट्टा 9 आ गया। a1 बट्टा a2 = b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। आप लोग को पता होगा कि जब ऐसा कंडीशन आता है तो इसका ग्राफ जो होता है, इसका ग्राफीय हल समांतर होता है। कैसा होता है? समांतर होता है। और समांतर रेखा में कोई हल नहीं निकलता है, एक भी हल नहीं होता है। तो जब भी आपको समांतर रेखा वाला कंडीशन आए और उसका एक भी हल नहीं होगा तो वह असंगत समीकरण हो जाएगा। कैसा समीकरण होगा? असंगत। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जब आपको किसी भी समीकरण का हल एक निकले या एक से अधिक निकले तो उसे संगत के अंदर रखिएगा, और यदि कोई हल नहीं निकले अर्थात समांतर वाला कंडीशन आ जाए तो आप उसे असंगत के अंदर रखिएगा। तो ये कैसा समीकरण युग्म हो गया? असंगत समीकरण युग्म हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? यदि सरल रेखाएं
4x प्लस पी वाई बराबर 16 एवं 2x प्लस 9y बराबर 15 समांतर हो तो p का मान क्या होगा। देखिए दोनों समीकरण है, फिर कह रहा है कि समांतर हो। अभी जस्ट पीछे प्रश्न देखे हैं कि जब रेखाएं समांतर होती है तो उसके लिए कंडीशन है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ आप वैल्यू पुट कीजिए, आपको p का मान निकल। देखिए a1 का मान 4 है, 4 बट्टा, देखिए a2 का मान कितना है 4 बट्टा, a2 का मान 2 है तो 4 बट्टा 2 हो गया। उसके बाद b1 बाई b2, b1 का मान p है और b2 का मान 9 है, चल p बटा 9। और c1 बटा c2 देखिए तो यहाँ c1 का मान -16 हो जाएगा और c2 का मान -15 हो जाएगा। हमको चाहिए किसका मान, ये नॉट इक्वल टू, हमको तो p का मान चाहिए, तो आप बराबर वाले को क्या कर दीजिए, इस दोनों को इक्वल कर दीजिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2p, काट दीजिए ना इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो p एकम p बराबर 9 दूनी 18। तो यहाँ से आपको क्या निकल गया, p बराबर 18। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सरल रेखा x बराबर -1 और y बराबर +4 से निरूपित की जाती है। एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के समांतर है, न तो लंबवत है न ही समांतर है, या कोई निष्कर्ष नहीं निकला। देखिए कह रहा है कि ये दो प्रकार का आपको इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। x इक्वल टू -1, जब भी ऐसा प्रश्न दे, इस प्रश्न का ग्राफ जो है आप 9th क्लास में सीख चुके हैं। चलिए फिर से एक बार हम इसका रिवीजन कराते हैं। x इक्वल टू -1, आपको पता है ये y ओरिजिन हुआ, y डैश y ओ y डैश, और ये x ओ x डैश एक्सिस हुआ। x इक्वल टू -1, तो ये नहीं, इधर -1 होता है x का वैल्यू। x इक्वल टू -1 का ग्राफ जो होता है वो y अक्ष के समांतर होता है। तो देखिए इसका ग्राफ जो है ये y अक्ष के समांतर यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से ये गुजर जाएगा। ये हो गया आपका, ये x बराबर -1 का ग्राफ हो गया। इसी प्रकार y इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो 4 मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर y का मान 4 होगा, तो यहाँ से जो लाइन गुजरेगा ये y इक्वल टू 4 होगा। y इक्वल टू, ये y इक्वल टू 4 का ग्राफ है। y इक्वल टू 4, y इक्वल टू कोई भी चीज़ का ग्राफ जो होगा वो आपका y इक्वल टू अगर a है तो वो x अक्ष के समांतर होगा, और x इक्वल टू यदि a है तो वो y अक्ष के समांतर होगा। अब देख रहे हैं कि इस दोनों, ये कह रहा है पहला ऑप्शन कह रहा था एक दूसरे के लंबवत है। देखिए ये लाइन, ये वाला ग्राफ आपका इस वाले के क्या है, यहाँ पर लंबवत है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या कर रहा है, लंबवत है। एक दूसरे के समांतर तो है नहीं, यहाँ तो लंबवत दिख रहा है, न तो समांतर और न लंबवत, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के लंबवत आ गया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। यदि आपको अन्य कोई प्रश्न से संबंधित समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिख सकते हैं, और इस सीरीज को प्रत्येक दिन देखें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ध्यान रखें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि 2k - 1 और k समीकरण इतना का 10x - 9y = 12 का हल हो तो k का मान ज्ञात। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर ये इस समीकरण का हल है तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, इस समीकरण में पुट कर दीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें x और y का मान पुट कर, ये x का मान होगा, ये x का मान होगा और ये y का मान होगा। ठीक है, इसे पुट कीजिए। यहाँ पर है 10x, तो 10 × x का मान रख दीजिए 2k - 1, -9y है तो -9y का मान रख दीजिए k बराबर में 12। इसको सॉल्व कर दीजिए। 10 दूनी 20 के हो गया, -10 एकम 10 हो गया, -9k हो गया, बराबर में 12 हो गया। 20 के या -9, 20 के में से 9 के अगर घट जाएगा ये कितना बचेगा, 11 के। इधर -10 उधर जाके +10 हो जाएगा, तो 12 × 10 = 22 हो जाएगा। 11 से 11 दूनी 22 कट गया, के का मान क्या निकल गया, 2। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रैखिक समीकरण युग x + 2y = 5 और 3x + 12y = 10 का एक एकल हल होगा
कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, अनंत बहुयामी हल होगा। जब भी ऐसा आपसे हल पूछे या ग्राफ कैसा हो, संगत है या असंगत है, ये सब पूछे तो आप अनुपातों की पहले तुलना कीजिए। यहाँ देखिए a1 का मान 1 है तो a1 बट्टा a2 निकालते हैं, तो ये आ गया 1, और बट्टा में ये a2 का मान 3। फिर b1 बट्टा b2 निकालते हैं, यहाँ b1 का मान 2 है और b2 का मान यहाँ 12 है, तो 2 से 2 एकम 2 छक 12 कट जाएगा, तो 1/6 आ गया। शुरू में ही देखिए कि ये 1/3 है, 1/6 है, यानी a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। ध्यान रखिए, जब भी आपको ऐसा कंडीशन आया तो आपको बता चुके हैं ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक ही बिंदु पर, या इसका केवल एक हल होगा, एकल हल होगा। क्या होगा? एकल हल होगा, ये ध्यान रखिएगा। 3 इन्फॉर्मेशन आपको मात्र याद रखना है। अगर a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आ गया तो वो प्रतिच्छेदी होगा। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 आए तो वो समपाती होगा और उसका अनंत हल होगा। यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 आए तो उस समय में ग्राफ उसका समांतर होता है और उसका कोई हल, एक भी हल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। बस इसी तीनों से बहुत सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल कैसा है? अद्वितीय है, अनंत है, कोई हल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। फिर वही प्रश्न आ गया, अनुपातों को तुलना कीजिए। a1 बाई a2, a1 बाई a2, a1 का मान यहाँ 1 है, a2 का मान -3 है, यानी ये -1/3 आ गया। b1 बाई b2 करते हैं, b1 बाई b2, तो b1 बाई b2 क्या हो जाएगा? b1 बाई b2 हो जाएगा। यहाँ देखिए b1 का मान 2 है, b2 का मान -6 है, तो 2 एकम 2 तिया 6 कट गया, ये -1/3 आ गया। c1 बाई c2 निकालते हैं, c1 बाई c2 निकालिएगा तो इधर 5 है उधर 1 है, तो 5/1 यानी 5 आ गया। देख रहे a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है, c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, यानी क्या आ गया? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2। देख रहे हैं ना, a1 बाई a2 का मान b1 बाई b2 के बराबर है, दोनों एक -1, दोनों क्या है? -1/3 है, और ये क्या आ गया? आपका 5 आ गया। तो इस कंडीशन, ये वाला कंडीशन अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताए थे, किसका होता है? समांतर का होता है। समांतर रेखाएं का जब हो तो उसका कोई हल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? के किस मान के लिए समीकरण युग्म के किस मान के लिए समीकरण युग्म kx माइनस 5y बराबर 2 और 6x प्लस 2y बराबर 7 का कोई हल नहीं है। अभी जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, जब किसी भी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा यानी समांतर होगा, उस समय क्या रिलेशन बताएं गुणांकों के बीच? तो उसके गुणांक के बीच रिलेशन होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसमें तीनों गुणांक पुट कर दीजिए। देखिए a1 का मान k है तो k, a2 का मान 6 है, 6 रख दिए, बराबर b1 बाई b2, b1 का मान -5 है बाई b2 का मान 2 है, बराबर नहीं है c1 बाई c2, तो 2 और यहाँ से c2 का मान -7 हो जाएगा। ठीक है, जब भी ये मान बराबर के दूसरे साइड रहे तो आप उसको लेफ्ट साइड में ले आए, इसको भी लेफ्ट साइड में। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ज़्यादा चीज़ है, आप अपने मस्तिष्क में ही चिंतन करके लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव को फास्ट में सॉल्यूशन करना। चलिए के का मान पूछ रहा है तो इक्वल टू वाले से ले लीजिए, 2 से 2 तिया 6 काट दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो के इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा? 3 × 5 = 15 आ जाएगा, -15। के इक्वल टू -15 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, यदि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल हो तो उनका आलेख कैसा होगा? हम आपको बता चुके हैं, अनंत हल होगा तो उसका आलेख कैसा होगा। अनंत हल मतलब क्या हुआ? यानी इसमें a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यानी ऐसा कंडीशन आएगा। और इसमें रेखाएं संपाती होती है। कैसा होती है? संपाती, अर्थात एक रेखा और दूसरा रेखा दोनों का
जो है सो ग्राफ इस प्रकार से आएगा, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होगा। तो देखिए कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, अनंत बिंदुओं पर। इसमें बहुत सारा बिंदु कॉमन है दोनों रेखा में, यानी इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और ये संपाती होती है। तो दोनों क्या हो जाएगी, दो संपाती रेखाएं इसका आलेख होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये तीन ही तो पढ़ना है आपको। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उसमें प्रतिच्छेद ही होता है। और जब तीनों बराबर आ जाए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो आपका संपाती हो जाएगा। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 रहे तो समांतर हो जाएगा। और इसमें हल कितने होंगे याद करने के लिए बहुत ही आसान प्रश्न है, आसान सा है। प्रतिच्छेदी में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो उसका केवल एक हल होगा। संपाती में हर एक बिंदु कॉमन होता है, यानी अनंत बिंदु कॉमन होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। समांतर रेखा कभी प्रतिच्छेद करता ही नहीं है तो उसका कोई हल नहीं होगा। ये ध्यान रखने योग्य बात है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। समीकरण युग्म 3x - y = 5 तथा 6x - 2y = k का कोई हल न हो तो k का मान यहाँ से पूछ रहा है, तो क्या होगा, कोई हल ना हो। अभी बताएं कोई हल नहीं है मतलब समांतर है, यानी कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 को फॉलो कराना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ से निकालते। a1 का मान 3 है तो 3/6 कर दीजिए, b1/b2 यानी -1/-2 कर दीजिए, और c1/c2, तो c1 का मान क्या है, यहाँ से -5 निकलेगा और यहाँ से -k निकलेगा, तो -5 और -k, तो यहाँ से -5 हो गया और बाय में -k हो गया। एक बार इसको इक्वल इज नॉट इक्वल टू यहाँ कर दीजिए और एक बार इसको इक्वल कर दीजिए, दो वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप -5/k को -1/-2 के बराबर करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k का मान यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से k इक्वल टू -10 निकलेगा। चलिए एक ऑप्शन में है, दूसरा को भी सॉल्व करके देखते हैं कि -1/-2 इक्वल टू -5/k इज नॉट इक्वल टू इतना है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k इज नॉट इक्वल टू -10 आ रहा है। तो देखिए k इज नॉट इक्वल टू -10 तो ऑप्शन में है नहीं, k इज नॉट इक्वल टू 10 है, k इज नॉट इक्वल टू 0 है, k इक्वल टू 0, हमको k इक्वल टू -10 वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। दोनों आंसर इसका सही है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में k इक्वल टू -10 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y = 3 और 3x + ky = 1 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब केवल एक हल। केवल एक हल के लिए कंडीशन क्या पढ़े हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये वाला कंडीशन पढ़े हैं। चलिए तो इसमें पुट कर दीजिए, a1 का मान देखिए 1 है, बाय a2 का मान कितना है, 3 है, इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो b1 का मान -2 है और b2 का मान k है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो k को 1 से कीजिएगा तो k हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 3 दूनी -6 हो, यहाँ -2 को 3 से कीजिएगा तो -6, तो k इज नॉट इक्वल टू -6 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 4x + ky = 6 और 2x - 4y = 3 के अनगिनत हल है। अनगिनत हल मतलब अनंत हल, अनंत हल मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, संपाती, और इसमें क्या गुणांकों का भी संबंध होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है बराबर c1/c2 होगा, तीनों बराबर होता है इसमें, तो बराबर c1/c2, ये कंडीशन हो जाएगा। इसमें वैल्यू गुणांक पुट कर दीजिए, a1 का मान 4 है, a2 का मान 2 है, बराबर b1/b2 यानी k/-4 हो गया, बराबर c1/c2 यानी -6/-3 हो गया। एक बार इसको इसके इक्वल कर दीजिए, एक बार इसको इसके इक्वल कर दीजिए, दो मान निकल जाएगा। तो देखिए जब आप इसको 4/2 को k/-4 के बराबर कीजिएगा तो 2 दूनी 4, तो k बराबर -8 निकलेगा। ठीक है,
और एक मान और निकलेगा यहाँ से, जब आप k/-4 को जब आप -6/-3 के लिए कीजिएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6। यहाँ से भी देखिए k बराबर -4 दूनी -8 ही, k बराबर क्या निकल रहा है, -8 ही निकल रहा है दोनों। तो यहाँ से k बराबर क्या निकला, यहाँ भी -8 निकल रहा है और यहाँ भी -8, तो दोनों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी। आपको बताए थे संगत कब होगा। संगत वाला कंडीशन जो होता है संगत, वो आपका 2 कंडीशन में होता है। आपका एक तो हो जाएगा प्रतिच्छेदी में, ठीक है, और एक हो जाएगा संपाती में, संपाती वाले कंडीशन में। और जब समांतर हो तो उस समय क्या हो जाएगा, आपका असंगत हो जाएगा, असंगत। इसको याद रखने का एक तरीका है, प्रतिच्छेदी में एक हल होता है, संपाती में अनंत हल होता है। जिसमें हल निकले वो संगत में डाल दीजिएगा, और समांतर में कोई हल नहीं होता है तो इसको असंगत में डाल दीजिएगा। बहुत आसान है। हमसे पूछा जा रहा है रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो उसका निरूपित रेखाएं कैसी होगी। तो संगत में देखिए प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिच्छेदी अथवा संपाती। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोग जो है इस प्रश्न को, यदि आप प्रत्येक दिन मेरे साथ यदि आप क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, इसी प्रकार प्रैक्टिस करते हैं प्रश्नों का, तो आपके प्रत्येक चैप्टर वाइज प्रश्नों का सॉल्यूशन हो जाएगा और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको कोई समस्या नहीं होगी। हम तो प्रयास कर रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 आए। यदि प्रत्येक दिन आप मेरे साथ इस प्रकार के प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ मिल जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे हम लोग VVI बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। यदि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि इससे संबंधित या किसी और भी चैप्टर से संबंधित या गणित से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अन्य कोई सब्जेक्ट से अलग कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिख सकते हैं। और कमेंट अवश्य करें, कमेंट में अवश्य लिखिए, जो भी समस्या हो ज़रूर लिखिए। या टेक्निकल कोई इशू हो तो वो भी समस्या बता सकते हैं, वॉइस में कमी या कुछ ऐसा समस्या हो तो वो भी बता सकते हैं। पिछले सप्ताह हम लोग कुछ चैनल के साथ टेक्निकल इशू आ गया था, जिसके कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इसके लिए सॉरी। अब कोशिश करेंगे रेगुलर वीडियो आपको उपलब्ध करा पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 यदि हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का हल कैसा होगा। बहुत आसान प्रश्न है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन जब होता है तो रेखाएं कैसी होती है, संपाती होती है। कैसी होती है, संपाती। और जब संपाती होती है तो उसका हल कितना होगा, अनंत हल होगा। कितना हल होगा, अनंत हल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए 20 प्रश्न। अब हम अगला प्रश्न नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। यदि आपको इस सीरीज का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप चैनल दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आपका ये बहुमूल्य समय देने के लिए आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है इसी प्रकार प्रत्येक दिन मेरे साथ बने रहें और प्रत्येक दिन इस प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला को देखें और अपनी पढ़ाई को एक नए मुकाम पर ले जाएं, अपने गणित को मजबूत बनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।